हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। हम टोटली आपका यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 का सॉल्व लेके आ चुके हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी पी टी में। जो नए नए स्टूडेंट्स हैं जो इस बार पी टी 2023 देंगे तो उनको पैटर्न पता चल जाएगा कैसे और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम 2022 में आपको पता ही है 15 और 16 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था। तो यानी कि टोटल 4 शिफ्ट के आपको हम आंसर की दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो 2022 का पूरा एनालिसिस हम हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। पूरा क्वेश्चन आंसर की उसकी दिखाएंगे, लास्ट ईयर की जो कैसा पेपर आया था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी पेपर 2023 में पीटी का होने वाला है। जैसा कि आपको पता है 29 और 30 तारीख को आपका पीटी कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, 2023 में अक्टूबर में। तो आपको तैयारी करने के लिए अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। 20 से 25 दिन मान के चलिए कि आपके पास गिनती का बचा हुआ है। 20 दिन ही मान लीजिए गिनती का आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो आइए पूरा पैटर्न बताते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पी टी का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट ईयर कैसा आया था, पूरा सॉल्व दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देखते जाइए बट। ठीक है, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप स्क्रीन भी मार सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कभी कभी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इसका ताम्र पाषाण युग इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था गया था। इसका आंसर राजगीर है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप देखते जाइए। अभी इसमें आपको मैथ भी दिखाएंगे, हम रीजनिंग भी दिखाएंगे, इंग्लिश भी दिखाएंगे, हिंदी भी, सब क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। इसमें एंड तक देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम पियदसी भी था। इसका नाम आंसर है मौर्य अशोक सम्राट। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक, कुछ भी कहिए। संगमरमर का पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। तो इसका आंसर है शाहजहां। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका शाहजहां। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये आपको पूरा जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो इतना आपको पता ही है, मुगल सम्राट का उस समय शासन था, क्योंकि 1600 ईस्वी में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आई थी। और उससे पहले ही अंग्रेज मुसलमानों ने यानी कि मुगलों ने आपके जो देश है उस पर अपना मुगलों का राज हुआ हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है वो आपका विनोबा भावे की तरफ से शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तथा सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो इसका आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखिए पूरा जीएस रिलेटेड ये अभी तो पूछा जा रहा है, अभी आपको आगे और भी तरह के दिखाएंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है फुल मार्क्स यानी पूर्ण अंक के साथ। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में स्थित सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। इस साल भी इससे अधिनियम से रिलेटेड यानी कि जो आपका पॉलिटी है उससे बहुत सारे पूछेंगे। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस। नारों का भी आप सभी पढ़ लीजिएगा कौन सा नारा किसने दिया था। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, और भारतीय मानक टाइम समय ग्रीनविच माध्य समय, देखिए जीएमटी से यहाँ पूछा है कि मानक समय क्या होता है। ठीक है, 5/1/2 घंटे। ठीक है, इसमें दिया गया, लेकिन आपसे सेकंड शिफ्ट में ऐसा ही पूछा गया था जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, निम्न में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो वो है पानी की उपलब्धता। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक तो आपको पता है किसे कहा जाता है, दामोदर को। और वहीं आपको बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बाद किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो इसका आंसर है आपका प्राथमिक। ठीक है, प्राइमरी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो उसमें वो तीनों ऑप्शन सही थे और ये सभी यानी कि तीनों सही थे। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? वो है वैधानिक निगम। ठीक है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास आपके जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करने की शक्ति है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो वह है गृह मंत्रालय के। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को, पार्लियामेंट को। ठीक है। पार्लियामेंट में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, पार्लियामेंट में आपके कितने सदन हैं? ठीक है। जब आपसे पूछेगा पार्लियामेंट में कितने सदन हैं, तो आप इसका आंसर देंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे ये पूछता है कि आपके पार्लियामेंट यानी संसद के कितने अंग हैं, तो इसका आंसर होगा 3, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ठीक है। तो अंग और सदन में ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में कहा है? तो आपका आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124 में। तारों का रंग निम्नलिखित पे किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में आपके बहुत सारी गैसेस आती हैं, CO2 आ जाती है और नाइट्रोजन आ जाती है, काफ़ी आ जाती है। ठीक है। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया। ठीक है। जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है। तो इसे फेफड़े को प्रभावित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन आपका वनस्पति रेशा नहीं है। ठीक है। और टेफ्लॉन, नायलॉन, इसके बारे में हमने 12 तक पढ़ा होगा। ठीक है। ये पॉलीमर्स होते हैं, तो पॉलीमर्स के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, पॉलीमर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। देखिए मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। 31 का देखिए 5.21 इंटू 6.32 माइनस इसका आपको कैलकुलेशन पूछा है। ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन 30 होगा। और यहाँ पे देखिए 32वें क्वेश्चन की ओर देखिए तो 0.05 प्लस इसको आप मैथ को तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो आप कर नहीं सकते। ये भी मैथ है। 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 और 5वां क्या होगा? तो ये भी पूछा है। तो ये सब देखिए मैथ के हैं। महाऋषि शब्द का संधि विच्छेद, देखो संधि विच्छेद तो आता ही है हिंदी में, ये आप लिख के लिख लिए। शब्द युग में भी आएगा और पर्यायवाची शब्द भी आएंगे, सही विलोम युग में भी आएगा आपका। ठीक है। मुहावरे भी आएंगे। तो ये सब तो आप पढ़े होंगे, वो पढ़ लेंगे। ठीक है। इंग्लिश में पैसेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। पैसेज टाइप क्वेश्चन को आपको देख के हल करना है यहाँ से। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा। एंड देखिए ये रीजनिंग आ गई है। रीजनिंग क्वेश्चन में एक महिला के सवाल करते हुए नीलेश ने कहा, देखिए रीजनिंग में सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वो सी ट्रिक अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। और देखिए जैसे इसमें पूछा गया है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। इसमें भी देखिए ट्रिक होती है। देखो 2006 और 2010 के बीच में कितने साल हो रहे हैं? आपके टोटल 4 साल हो रहे हैं। 6 और 10 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं? एक लीप ईयर है। यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। यानी 8 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 4 लीप ईयर। ठीक है। लीप ईयर में एक साल में 2 लीप ईयर होते हैं और एक सिंपल ईयर में एक लीप ईयर होता है। ठीक है। तो 4 साल में 4 लीप ईयर हो गए। ठीक है। 4 साल में 4 सिंपल ईयर में 4 आपके लीप ईयर हो गए। ठीक है। 4 ऑड डेज हो गए। ठीक है। और उसमें बचा एक ऑड डेज जो आपका बचता है वो लीप यानी 5। तो आपके 5वें नंबर पे क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इसका आंसर शुक्रवार हो जाएगा। देखिए ऐसे बताने में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन जब हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे तो उस पर आपको अच्छे समझ आएगा। तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे सॉल्व करना है आपको इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब भी आपका देखिए हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसे रिलेटेड। ये भी आपका रीजनिंग है। अब देखिए नील आ गया फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल ने। ठीक है। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। करंट अफेयर आप एक साल का पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। एंड निम्नलिखित में से किस देश ने अगर 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो सबसे पहले आप बताइए चाइना ने 2022 में किया था। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हो किया गया? तो ये इसका आंसर है कलकत्ता में। ठीक है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका आंसर है स्काईलाइट का। ठीक है। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा। देखिए ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है सब। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की? तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। ठीक है। एंड निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा। गोवा आपको पता होगा बहुत ही छोटा स्टेट है। ठीक है। ये भी एक इसके ऊपर रिकॉर्ड है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि यूएई आपका जो आता है वो अमेरिका महाद्वीप में आ जाता है। ठीक है। और इंडिया जो है वो एशियाई महाद्वीप में है। ठीक है। और इस बार आपके एशियाई जो गेम्स हुए थे उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर देश की क्या मुद्रा है उसे पढ़ लीजिएगा। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी बहस भी हुई थी। एक जो आपके नेता थे कांग्रेस के, उसके लिए धरने पे भी बैठ गए थे, लेकिन धरने पे बैठे बैठे लगातार भूख हड़ताल पे बैठे उनकी मौत हो गई थी इस धरने के बावजूद। उसके बाद कांग्रेस ने फैसला लेके आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया था। अगर इसलिए अलग राज्य बनाने के बाद और विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद ये हुआ कि कुछ राज्य को भाषा के आधार पे हम नहीं भाग सकते, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी देश है। इसलिए काफ़ी सारे देश जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो ऐसे में देश नाम रख दिया गया राज्यों का। ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। लोकसभा सदस्य की पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा में अगर आपको सांसद के लिए चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वहीं राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप। ठीक है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आपके निम्नलिखित में अनुच्छेद को ध्यान पड़ गए। देखिए ये आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर इसको रिलेटेड पढ़ के आपको नीचे पैसेज को पढ़ के आंसर देना पड़ता। ठीक है। ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद ये आपका तालिका संबंधित क्वेश्चन आएगा, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासेस हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, उसे देख लेंगे तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है। ये आपके औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है ज़्यादातर। ठीक है। सब आपके तालिका ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूरा आपका सॉल्व है था लास्ट ईयर का 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। पूरा हमने आपको बताया करंट अफेयर कहाँ से कितना आता है। करंट अफेयर लास्ट 1 साल का पढ़ेंगे उतना सफिशियंट है। जीएस से भी ज़्यादा पोर्शन टच करता है, मैथ से ज़्यादा पोर्शन टच नहीं करता, इंग्लिश से भी नहीं उतना ही टच करता है, हिंदी से भी। हिंदी इंग्लिश और मैथ तो आप अब लगा लेंगे। ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट आपको इसमें तैयार करना है जीएस और ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन, वो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका पीटी निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले शिफ्ट की पेपर के साथ। ठीक है। तो आज का पेपर आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाकी बाद में। ठीक है। धन्यवाद।